महामारी का संकट और गहरा गया है। प्रशासन ने देश के हर कोने में निजामुद्दीन के मरकज से लौटे लोगों की तलाश शुरू कर दी है और उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीमारी को फैलने से रोकने की सरकार की कोशिश में तबलीगी जमात के लोग ही दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। और अब तो हद ये हो गई है कि जिन जगहों पर जमात के लोगों को क्वारंटीन किया गया है वहां ये लोग अश्लीलता और हुड़दंग पर उतर आए हैं। तबलीगी जमात की जिद से मुश्किल में हिंदुस्तान। तबलीग ने कमजोर की कोरोना के खिलाफ देश की जंग। जमात की वजह से देश में बढ़ा कोरोना का कहर। फिर भी दीवार बनकर अड़ी है जिद्दी जमात। तारीख थी जब कोरोना के खिलाफ चल रही हिंदुस्तान की लड़ाई को एक करारा झटका लग गया। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के हेडक्वार्टर मरकज में हजारों लोग एक साथ एक ही जगह पर छिपे हुए मिले और कोरोना यहां फैल चुका था। दिल्ली के मरकज में छिपे तबलीग जमात के लोगों को पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाकर बाहर निकाला। इसके बाद इन्हें अस्पताल और क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। लेकिन तबलीग जमात के लोगों को प्रशासन की कार्रवाई पसंद नहीं आई। यही वजह है कि जिन जिन जगहों पर इन लोगों को भेजा गया वहां पर एक नए हंगामे की शुरुआत हो गई। मरकज से निकाले गए तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को गाजियाबाद के जिला अस्पताल में क्वारंटीन किया गया। लेकिन यहाँ उन्होंने अश्लीलता और हुड़दंग की सभी हदें पार कर दी। हालत ये हो गई कि अस्पताल को चिट्ठी लिखकर पुलिस और प्रशासन से मदद मांगनी पड़ी। चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना वायरस के संभावित जमाती मरीज वार्ड में बिना पैंट पहने घूम रहे हैं। वो वार्ड में गंदे और अश्लील गाने गा रहे हैं। इसके अलावा नर्सों से बीड़ी सिगरेट की मांग कर रहे हैं। महिला कर्मियों से अश्लील इशारे कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि ऐसी गंभीर स्थिति में उचित कार्रवाई करें। उनका इंटेंशन जो था ये कोई अच्छा नहीं था, मेरा मतलब कहने का ये है। तो बाकी अब लोग यहाँ से शिफ्ट कर दिए गए। एक हमारे यहीं पे पॉजिटिव जो केस है वो यहीं एडमिट है। जो हमारे यहाँ जमाती 6 लोग थे उन्होंने थोड़ा सा हमारे स्टाफ के साथ में गड़बड़ मिसबिहेव किया है। उसकी कंप्लेंट हमें की उन्होंने। गाजियाबाद जिला अस्पताल की चिट्ठी के सामने आने के बाद पूरा देश सन्न रह गया, क्योंकि जिन डॉक्टर्स को पूरी दुनिया इस मुश्किल घड़ी में भगवान का दर्जा दे रही है, वहीं जमात से जुड़े लोग इन्हीं डॉक्टर्स और नर्स के दुश्मन बने हुए हैं। पुलिस भी जिद्दी जमात की इस हरकत से हैरान है और अब इन लोगों पर लगाम लगाने की तैयारी में जुट गई। यहाँ पर काम करने वाली जो नर्स हैं उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है, जिसमें यहाँ पर कुछ लोग एडमिट हैं जो कोरोना से संबंधित जो आइसोलेशन वार्ड में, और उनके द्वारा उनके साथ गलत हरकत की गई है और जो दवा चल रही है उसमें सहयोग नहीं किया जा रहा है। इस तहरीर और इस कंटेंट की जांच के लिए हम और एडीएम सिटी साहब यहाँ देख रहे हैं, मौके पर हैं, जांच की जा रही है। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में जमात के लोगों की काली करतूत की खबर देश ही नहीं पूरी दुनिया में फैल गई। इसके बाद अब सरकार को भी जमात से जुड़े लोगों की जिद पर लगाम लगाने के लिए कड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। इसके तहत योगी सरकार ने फैसला किया है कि अब मेडिकल स्टाफ के साथ बदसलूकी करने वालों पर रासुका के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही जमात से जुड़े लोगों का इलाज अब सिर्फ पुरुष मेडिकल कर्मी ही करेंगे और उनके वार्ड में नर्स नहीं जाएंगी। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है, ना ये मानेंगे, ना ये कानून को मानेंगे, ना ये व्यवस्था को मानेंगे। ये जघन्य अपराध करते हैं, इसलिए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इनके खिलाफ मैं एनएसए लगा रहा हूं, यानी इन सभी लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी फैसला लिया है कि तबलीगी जमात के लोग पूरे यूपी में जहां जहां अस्पतालों में भर्ती हैं वहां पर कोई महिला पुलिसकर्मी या महिला स्वास्थ्य कर्मी नहीं तैनात होगी, वहां सिर्फ पुरुष कर्मचारी तैनात होंगे। मरकज से देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे जमात के लोग अब एक बड़ा खतरा बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ आए बहुत से लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इसलिए पूरे देश में उनकी पहचान कर उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। लेकिन हर जगह जमात के लोगों की बदमाश कंपनी सिरदर्द बन गई है। गाजियाबाद की तरह दिल्ली के क्वारंटीन सेंटर में जमात से जुड़े लोग अस्पताल प्रशासन के लिए मुश्किल बने हुए हैं, जिसके बाद दिल्ली की स्वास्थ्य सचिव ने पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें मरकज से लाए गए लोगों की व्यवहार की शिकायत की गई।
चिट्ठी में बताया गया कि एक क्वारंटीन सेंटर में तो मरकज से जुड़े एक शख्स ने खुदकुशी की भी कोशिश की, जिससे इन लोगों को काबू कर पाना अब मुश्किल हो रहा है। सस्पेक्ट ग्रुप है, उनको बहुतों को ये लगता है कि हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हमको क्यों रखा हुआ है यहाँ पर, हमको घर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। जो थोड़े बहुत लक्षण वाले मरीज हैं उनको ये लगता है कि हर समय डॉक्टर क्यों नहीं देखने आ रहा, नर्स क्यों नहीं देखने आती, हमको इंजेक्शन क्यों नहीं लग रहा है, जिसकी की जरूरत नहीं है। गाजियाबाद के अस्पताल में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने नर्स और मेडिकल स्टाफ के साथ अश्लीलता की सारी हदें पार कर दिल्ली में वो अस्पताल के लिए सिरदर्द बन गए। देश के दूसरे हिस्सों में जहां जहां तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, वो अपनी हरकतों से तरह तरह के संकट पैदा कर रहे हैं। तबलीग जमात के लोगों ने कोरोना से हिंदुस्तान की लड़ाई को ही मुश्किल नहीं बनाया है, बल्कि दुनिया के बहुत से देशों में तबलीगी जमात के लोगों की वजह से कोरोना ने पैर फैला लिए हैं। खासकर एशिया के बहुत से देशों में जमात की जिद की वजह से हालात बेकाबू हो गए, लेकिन तबलीगी जमात के जुड़े लोग अभी भी अपनी धुन में ही है। उन्हें ना तो मुल्क की परवाह है, ना ही समाज की। तबलीग ने बढ़ाया कोरोना का खतरा, तबलीग के जलसे से फैला कोरोना का कहर। एशिया के कई देशों में तबरों में उनके पास महंगी प्रॉपर्टी है। मौलाना साद के पास लग्जरी कारों का जखीरा भी है। इसके अलावा मौलाना साद के तीनों बेटों के पास भी करोड़ों की संपत्ति होने की जानकारी मिली है। फिलहाल पुलिस, इनकम टैक्स और दूसरी एजेंसियां मौलाना साद की संपत्ति की जानकारी जुटाने में लगी। तबलीगी जमात की वजह से भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। अगर हम देखें तो तबलीगी जमात से रिलेटेड केसेस अगर हम लें तो पिछले 2 दिनों में करीब 647 केसेस, 647 कन्फर्म पॉजिटिव केसेस इससे लिंक किए हुए पाए गए हैं, जो कि 14 स्टेट्स में पॉजिटिव पाए गए हैं। जो हमारे केसेस में बढ़ोतरी हुई है उसका मुख्य कारण एक पर्टिकुलर लेवल पर जो हमारे केसेस आए उसकी वजह से हुई है। तबलीग की वजह से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना का संकट और ज्यादा गहराने लगा है, क्योंकि तबलीगी जमात ने कोरोना के संकट के बीच एशिया के कई देशों में जलसे किए, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। तबलीग का सबसे बड़ा जलसा मलेशिया में हुआ, जिससे 300 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। पाकिस्तान में तबलीग के जलसे से 350 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, जबकि ब्रुनेई में तबलीग की वजह से 50 लोग संक्रमित हुए और सिंगापुर में 10 लोग। कंबोडिया में हुए तबलीग के जलसे से 50 लोगों में ये बीमारी फैली। तबलीग के जलसे ने हिंदुस्तान में भी कहर बरपा दिया है, क्योंकि निजामुद्दीन के मरकज से निकले लोग पूरे देश में फैल चुके हैं। इसलिए मरकज से लौटे लोगों की तलाश जारी है और हर उस शख्स को क्वारंटीन किया जा रहा है जो मरकज से लौटे लोगों के संपर्क में आए। और अब बात महाशक्ति पर भारी महामारी की। चीन से फैला कोरोना वायरस सबसे ज्यादा किसी मुल्क में तबाही मचा रहा है तो वो है सुपर पावर अमेरिका। अमेरिका में कोरोना से अब तक करीब 2.5 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होने के बावजूद अमेरिका ने इस महामारी के आगे घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस कदर लाचार हो चुके हैं कि वो खुद मान रहे हैं कि अमेरिका में कोरोना की वजह से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। ऐसे में सवाल ये कि क्या कोरोना की वजह से अमेरिका का सुपर पावर का दर्जा अब खत्म होने जा रहा है? में ले लिया है। तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका कोरोना के बढ़ते दायरे को हद में नहीं रख पा रहा। अमेरिका में कोरोना वायरस न सिर्फ तेजी से फैल रहा है, बल्कि यहाँ हर रोज बड़ी तादाद में लोग इस महामारी की वजह से बेमौत मारे जा रहे हैं। तमाम सुविधाओं से लैस अमेरिका मातम मना रहा है। रोजाना होती मौतों से अमेरिका की सरकार खौफजदा है, इतनी खौफजदा कि वो इस महामारी को युद्ध मान चुकी है। We don't want to lose ground. That's why we're doing it. I don't want to lose ground. It's a big fight. I've seen many families where they're wiped out because they lost a son or a daughter or a husband or a wife or whatever. We're all of them. And we don't want to lose ground. And we are heavily focused on the virus, very heavily focused. डोनाल्ड ट्रंप की चिंता बहुत हद तक वाजिब भी है। आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं कि कोरोना वायरस अमेरिका को पूरी तरह जकड़ चुका है और इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा। दरअसल अमेरिका में 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित बताए जा रहे हैं।
अमेरिका में न्यूयॉर्क कोरोना से सबसे ज्यादा गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। ऐसे में अमेरिका में करीब 40% लोग लॉकडाउन में रहने को मजबूर हैं। अमेरिका के लिए दूसरी बड़ी चुनौती उसकी नौसेना में कोरोना वायरस की दस्तक है। अमेरिका के विमान वाहक पोत थियोडर रूजवेल्ट पर नौसेना के जवान कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिस वजह से अमेरिका ने इस जंगी जहाज से 3000 नौसैनिकों को निकालकर क्वारंटीन में रखने का फैसला लिया है। इन 9 सैनिकों को गुआम के होटलों में क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि अमेरिका में कोरोना वायरस इतनी तेजी से कैसे फैला? सुपर पावर अमेरिका इस वायरस को समय रहते फैलने से रोकने में नाकाम क्यों हुआ? आखिर चूक कहां हुई? जानकारों की माने तो अमेरिका ने दूसरे देशों की विमान सेवा पर बहुत देर से रोक लगाई। कोरोना वायरस फैलता रहा और विमान सेवाएं बंद नहीं की गईं। अमेरिका की सरकार ने 16 मार्च को 10 से ज्यादा लोगों के एक जगह पर जमा होने पर पाबंदी लगाई। 18 मार्च को अमेरिका ने कनाडा और 19 मार्च को मेक्सिको बॉर्डर पर आवाजाही पर पाबंदियां लगाई, जबकि 6 मार्च से ही अमेरिका में कोरोना पीड़ितों की संख्या अचानक बढ़ने लगी थी। इस सब के बावजूद अमेरिका ने बड़ी संख्या में कोरोना टेस्ट करने की शुरुआत देर से की। यही नहीं, अमेरिका की सरकार ने पूरी तरह लॉकडाउन नहीं किया। अमेरिका में जहां जहां लॉकडाउन किया भी गया, वहां लोगों ने इसका सख्ती से पालन नहीं किया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कोरोना से मचे हाहाकार के पीछे सरकार की नाकामी को दरकिनार करते हुए चीन पर आरोप मढ़ते रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को इस महामारी का कसूरवार ठहराया। Some people would say an act of God. I don't view it as an act of God. I would view it as something that just surprised the whole world. And if people would have known about it, it could have been stopped in place. It could have been stopped right where it came from, China. हद तो तब हो गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस पर चीन के आधिकारिक आंकड़ों पर भी सवालिया निशान लगा दिए। डोनाल्ड ट्रंप के लगातार आते बयानों पर घमासान छिड़ गया और चीन ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। चीन ने उल्टा अमेरिका को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और आरोप लगाया कि उसके सैनिकों ने चीन में कोरोना वायरस फैलाया था। 近来，美国一些政客把新冠病毒同中国相联系，这是对中国搞污名化，我们对此强烈愤慨，坚决反对。我们敦促美方立即纠正错误，立即停止对中国的无端指责。 तो क्या 2 देशों के व्यापारिक मतभेद से कोरोना नाम की महामारी फैली? सच्चाई क्या है, ये तो शायद ही पता चल पाए। लेकिन फिलहाल अमेरिका के लोग कोरोना वायरस नाम की जंजीर में कैद हैं। अमेरिका में महामारी का केंद्र बने न्यूयॉर्क प्रांत के गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने आशंका जताई है कि राज्य में कोरोना से 16,000 लोगों की मौत हो सकती है। उन्होंने हालात से बचने के लिए अमेरिका के दूसरे राज्यों के गवर्नर से मदद मांगी। मतलब ये कि कोरोना नाम की महामारी के शिकंजे में महाशक्ति पूरी तरह से